हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 6th क्लास हिस्ट्री का बुक है उसका अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, न कहीं गांव थे न शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, पत्थर से बनाई गई कलाकृतियाँ एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें जनजातीय के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान जो है सो मिले यहाँ पे हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियाँ। गुफा ही उनका बसेरा था, तो जनजातीय लोगों का गुफा ही बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। तो जनजातीय लोग मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी और पंचमढ़ी और भेड़ाघाट और महेश्वर स्थलों में रहते थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी रही, कैसी थी, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंदमूल यानी आलू, शकरकंद जैसे खोदकर और जंगलों में अपने आप उन्हें जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंद फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी खाते। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत ही कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल किया गया। आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियों और पत्ती से छोटी छोटी झोपड़ियाँ खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। नवपाषाण काल में जो है आग जलाने का प्रयोग करने लगे थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी थे। पुरुष शिकार के लिए जाते, जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक मानव बांटकर खाना कैसे खाते थे उसके बारे में। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं होता था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था। वे जंगल से प्राप्त हो जाता था, इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना होता था।
एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों, जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता था, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते रहते थे। आरंभिक मानव वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, क्योंकि उन्हें मौसम का अनुमान था और फल फूल के लिए जो है वो इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। तो आदि मानव यानी आरंभिक मानव जो थे, यात्रा पैदल ही किया करते थे। आरंभिक मानव के औजार को हम लोग अब देखेंगे। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा हम सोचें। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो आरंभिक समय में लोगों को जो है लोहा, तांबा और धातुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवर के सींग और हड्डियाँ। इन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। तो आरंभिक मानव हथियार का किस तरह से प्रयोग करते थे, क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियाँ का प्रयोग करते थे औजार के रूप में। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे और साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजार को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार करने के लिए करते थे। पत्थर और लकड़ी की औजारों का प्रयोग पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे चित्र और नाच के बारे में। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। तो शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। तो शिकारी लोगों के द्वारा चित्र जो है भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। तो चित्र में जो है पशुओं के मिले हैं चित्र, जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के मिले हैं। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ था, वह था नाच। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे और मनोरंजन भी करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह के औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल है। तो पैसरा कहाँ है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का वे प्रयोग करते थे। अतः इस काल में पुरातत्वविदों ने पाषाण काल यानी पत्थर काल का नाम दिया है। तो इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल अथवा पत्थर काल कहा है। औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहा गया है। तो पूरा पाषाण काल जो है लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक का काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं स्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया था, परंतु मानव ने इसका प्रयोग नहीं सीखा था। नव पाषाण काल में आग का प्रयोग शुरू हो गया था। अब हम लोग मध्य पाषाण काल को देखेंगे। उसके बाद है नव पाषाण काल। 3 काल में पाषाण काल को विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे।
घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्यपाषाण काल कहा गया। तो मध्यपाषाण काल का लगभग समय है 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक का काल मध्यपाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम लोग नवपाषाण काल के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल का काल था 8,000 साल से 3,000 साल तक का काल जो है नवपाषाण काल कहलाता है। तो चैप्टर नंबर 3 का MCQ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।